इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉरेन बफेट के बारे में कि 2020 उनके लिए कैसा था और उनकी कंपनी ने 2020 में कैसा परफॉर्म किया था। और अगर हम बात करें इनकी नेटवर्थ के बारे में तो करंट में जब ये वीडियो बन रही है तब इनकी नेटवर्थ है 103.7 बिलियन डॉलर और इनकी कंपनी का मार्केट कैप है लगभग 540 बिलियन डॉलर और इसी के साथ इनकी कंपनी पूरे वर्ल्ड में 11वें नंबर पे आती है वैल्यूएशन के टर्म में। बर्कशायर हैथवे की मेजर इन्वेस्टमेंट्स केवल 8 कंपनीज में ही है और उसमें से भी उनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट का पैसा एप्पल के अंदर लगा हुआ है। इनकी इन्वेस्टमेंट्स का 44% पैसा तो केवल एप्पल के अंदर ही इन्वेस्टेड है और एप्पल के बाद में इन्होंने अपनी मेजर इन्वेस्टमेंट्स बैंक ऑफ अमेरिका में कर रखी है जिसमें इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट का 11% पैसा लगा रखा है। इसके बाद में इनकी मेजर इन्वेस्टमेंट कोको कोला में है जिसमें इनका लगभग 9% पैसा लगा हुआ है और जो बाकी की 5 कंपनीज बची है तो उसमें इनके पोर्टफोलियो का लगभग 20% पैसा इन्वेस्टेड है। और अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तो इनको 1970 से लेकर अभी तक 18% का कंपाउंडली रिटर्न मिल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर। और पिछले 10 साल की रिटर्न की बात करें तो इनको 12.83% का कंपाउंडली रिटर्न मिल रहा है पिछले 10 सालों से। तो ये जो इनको पिछले 10 सालों में रिटर्न मिला है तो उसका इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटर्न S&P 500 की रिटर्न से भी कम है और पिछले साल भी इनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर केवल 3% का रिटर्न मिला था। तो अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है तो इनकी अगर हम पिछले 10 साल की इन्वेस्टमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इनको कुछ कंपनीज में काफ़ी बड़े बड़े लॉसेज हुए हैं। तो अगर हम बात करें इनके लॉसेस की तो इन्होंने जो अपने एयरलाइन बिजनेसेस में जो इन्वेस्टमेंट करी थी तो उसमें इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। इन्होंने लगभग 9.3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी थी एयरलाइन बिजनेसेस में और पिछली साल की उन सारे स्टॉक्स को इन्होंने बेच दिया था 4.3 बिलियन डॉलर्स में। और ऐसे ही और कुछ कंपनीज में भी इनको काफ़ी बड़े लॉसेज हुए थे और एक बड़ा रीज़न ये भी है इनके लोअर रिटर्न्स का कि इनके पास इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं तो इनको कोई राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनको सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए। और अभी कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो इनके पास कैश में पड़े हैं जिनको इन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में तो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि मिड कैप वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैप 2 बिलियन डॉलर से 10 बिलियन डॉलर के बीच में होता है। तो ऐसे में अगर ये कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी किसी मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आधी से ज़्यादा कंपनी तो इनकी हो जाएगी और फिर इनको कई सारी मिड कैप कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी जिनमें ये अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो इसलिए केवल लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन लार्ज कैप कंपनीज दुनिया में काफ़ी कम है तो इसलिए इनको काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिल पाती है जिनमें ये इन्वेस्ट कर सकें। तो इसीलिए इन्होंने पिछले 10 सालों में काफ़ी कम बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी है। 2010 से पहले तक वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर ही बर्कशायर हैथवे का पोर्टफोलियो संभालते थे लेकिन उसके बाद में उन्होंने 2 जनों को अपॉइंट भी किया था बर्कशायर हैथवे की इन्वेस्टमेंट संभालने के लिए और अभी वो भी कई बड़े डिसीजंस लेते हैं बर्कशायर हैथवे की इन्वेस्टमेंट्स में। कुछ सालों पहले उन्होंने इंडिया की कंपनी पेटीएम में $300 मिलियन इन्वेस्ट किए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।